आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Recently, Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest national honor of the country, the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? भाई नरेंद्र मोदी जी तो धनाधन लेते जा रहे हैं सारे अवार्ड। चलिए, तो ऑप्शंस हैं चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर वेनेजुला। तो सही आंसर क्या है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति महामहिम लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के द्वारा दिया गया यह अवार्ड उनको था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस ISA होस्ट द 7th रीजनल कमेटी मीटिंग RCM फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन फ्रॉम 15 to 17 जुलाई 2025? अंतर्राष्ट्रीय अंग गठबंधन ISA 15 से 17 जुलाई 2025 तक कहाँ एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक RCM की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है कोलंबो, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या फिर ढाका। तो सही आंसर क्या है? कोलंबो। तो यह बैठक सौर सहयोग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू whom has the National Commission for Scheduled Caste NCSC recently submitted its annual report for the year 2023 to 24? हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने किस वर्ष 2023 से 24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पार्लियामेंट। तो सही आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC ने वर्ष 2023 से 24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति जी को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड इन 2024? भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? चाइना, जापान, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो सही आंसर क्या है? चाइना। तो यह लगातार दूसरा साल है जब भारत ने इस मामले में चीन को पछाड़ दिया है। हालांकि जैव ईंधन के उत्पादन के मामले में भारत अभी भी चीन से पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states has implemented a model to predict the probability of death in TB patients? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीबी मरीजों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया है? ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, गोवा या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। तो इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले रोगियों की शीघ्र पहचान करके उन्हें अस्पताल में भर्ती करके तपेदिक से संबंधित मृत्यु दर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई हैज स्टार्टेड Which type of special program for BIMSTEC countries? हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ने बिम्स्टेक देशों के लिए किस प्रकार का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग, कैंसर केयर ट्रेनिंग, आयुर्वेद मेडिकल प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। तो सही आंसर क्या है? कैंसर केयर ट्रेनिंग। तो इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ पायनियरिंग AI बेस्ड मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम कॉल्ड स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम? हाल ही में किस सरकार ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी AI आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो इसका उद्देश्य मच्छरों की आबादी की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण करना है। ठीक है, और ये पहल भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डोमिसाइल पॉलिसी फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर वुमेन? हाल ही में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की है? ऑप्शन है 33%, 35%, 38% या फिर 45%। तो सही आंसर क्या है? 35%। तो ये वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में भी लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Adani Power has successfully acquired Vidarbha Industries Power Limited VIPL for how many crores? हाल ही में अडानी पावर ने कितने करोड़ में विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड VIPL का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ या फिर 5000 करोड़। तो सही आंसर क्या है? 4000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन।
On which of the following dates is Global Energy Independence Day celebrated every year? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 10 जुलाई। तो ये दिन जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the first indigenous diving support vessel Nistar has been handed over to the Indian Navy by whom? हाल ही में किसके द्वारा पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? ऑप्शंस हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या फिर मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो सही आंसर क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो यह पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव अभियानों में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state will the Conference of Vice Chancellor of Central Universities be organized by the Ministry of Education in July 2025? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में किस राज्य में केंद्रित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of internet subscribers in India has increased to approximately how many by March 2025? भारत में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या मार्च 2025 तक बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? तो ऑप्शन है 669 मिलियन, 769 मिलियन, 869 मिलियन या फिर 969 मिलियन। तो सही आंसर क्या है? 969 मिलियन। तो इसमें से अगर हम ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या की बात करें जाए 2025 में, तो वो कितनी है दोस्तों? 944.12 मिलियन है। और वही अगर हम नैरो बैंड ग्राहकों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 24.98 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला कमांडर ऑफ द नेवल फोर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ विजिटेड इंडिया? हाल ही में किस देश के नौसेना बल में कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सही आंसर क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला डाइड इन विच टाइगर रिजर्व? हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला को किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है? ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर मानस टाइगर रिजर्व। तो सही आंसर क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व। तो यह मात्र हथिनी नहीं थी, हमारे जंगलों की मूक संरक्षक, पीढ़ियों की सखी और मुप्र की संवेदनाओं की प्रतीक थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।